नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चौधरी आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल एजू हब पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि कंप्यूटर मेमोरी, फाइल सिस्टम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पर आधारित हैं। ये सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर्स से छांट कर लिए हुए हैं। तो आप सब लोग इसको सोल्व करने की ज़रूर ट्राई करना। एक नोटबुक लेके बैठ जाओ और उस पर नोट डाउन कर लेना कि कौन सा आपका आंसर आता है और इसमें कौन सा आंसर बताया गया है। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपके कितने आंसर सही हुए थे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है? CD ड्राइव या हार्ड डिस्क या एलेक्जेंडरी यानी सहायक मेमोरी या कैश मेमोरी? सबसे तेज़ इन दी हुई मेमोरीज में सबसे तेज़ मेमोरी जो है कैश मेमोरी है। देखिए, ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं वो कौन से एग्ज़ाम से लिए हुए हैं वो इधर इस तरफ लिखे हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन जो है पटवारी 2016 से लिया हुआ है या PNB क्लर्क एग्ज़ाम 2010 से लिया हुआ है। किसी किसी में यहाँ डेट नहीं लिखी हुई क्योंकि पेपर पे डेट ईयर जो है वो नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, CD रोम किसे प्रदर्शित करता है? मतलब CD रोम की फुल फॉर्म पूछी है। तो कॉम्पैक्ट डेटा रीड ओनली मेमोरी नहीं, तो कॉम्पैक्टेबल डिस्क ओनली मेमोरी नहीं, तो सही उत्तर है कॉम्पैक्टेबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो आपका सही उत्तर होगा सी। ये क्वेश्चन जो है पटवारी 2011 और SBI क्लर्क 2015 एग्जाम से लिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट कमांड कौन सा होता है? टेक्स्ट मतलब जो आपने लिखा है उसको सेंटर वाइज अलाइन करने के लिए शॉर्टकट कमांड कौन सा होता है? Ctrl+C या Ctrl+T या Ctrl+R या Ctrl+E? तो सही जवाब है Ctrl+E, डी जवाब जो है सही है। आगे बढ़ते हैं। मल्टीमीडिया क्या होता है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी मतलब बहुत सारे, मीडिया मतलब माध्यम। तो बहुत सारे माध्यम को लेकर बनाया हुआ कोई प्रेजेंटेशन जो होता है वो मल्टीमीडिया कहलाता है। तो बहुत सारे माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं? ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई एनिमेशन भी हो सकता है। तो सही जवाब है सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट किसके इक्विवेलेंट है? मेमोरी से रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हर एग्ज़ाम के अंदर कोई एक या दो क्वेश्चन हर हाल में ज़रूर आते हैं। जैसे ये 1 किलोबाइट किसके इक्विवेलेंट है? 8000 बाइट या 1024 बाइट्स या 512 बाइट्स? सही जवाब है 1024 बाइट्स। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन फिर एक निबल किसके इक्विवेलेंट है? एक निबल 4 बिट के या 8 बिट के या 16 बिट के या 4 बाइट के? तो एक निबल जो है 4 बिट के इक्विवेलेंट होता है। सही उत्तर है ए। नेक्स्ट, भंडारण की उच्चतम क्षमता, दिए हुए ऑप्शन जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें स्टोरेज की जो है हाई कैपेसिटी कौन सी है? टेराबाइट, योटाबाइट, जेटाबाइट या एक्साबाइट? तो सही जवाब होगा योटाबाइट, बी उत्तर। तो स्टोरेज कैपेसिटी से रिलेटेड क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं तो इसके लिए मैंने एक स्टोरेज कैपेसिटी की मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट जो है उसकी एक फ़ोटो इसमें डाल दी है। मैं इसको जूम कर रहा हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आपको रटना ही होगा। 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में हर हाल में आते हैं। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ इसको। 1 बिट जो होता है एक बाइनरी डिजिट होती है, यानी या तो 1 या 0, ये होता है 1 बिट। अगर 8 बिट्स हो गए तो वो होता है 1 बाइट, और अगर 1024 बाइट है तो वो 1 किलो बाइट है। और 1 किलो बाइट 1024 किलो बाइट यानी 1024 KB जो है वो 1 मेगाबाइट यानी 1 MB के बराबर होता है। और 1024 MB जो है वो 1 GB यानी गीगाबाइट। इसी तरह से आगे गीगाबाइट के बाद में TB, टेराबाइट, PB, पेटाबाइट, हेक्साबाइट, ये जेटाबाइट, येटाबाइट, बोरेंटो एंड सो ऑन। तो इसकी या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या गूगल से ज़रूर इसको डाउनलोड करके इसको रट लीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गीगाबाइट से तात्पर्य, गीगाबाइट मीन्स क्या होता है? गीगाबाइट जो भी अपन ने देखा था
1024 बाइट है या 1024 किलोबाइट है या 1024 मेगाबाइट है? तो सही जवाब आपका है सी, 1024 मेगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड की मुख्य कौन सी कुंजी है की है जिसके यूज से प्रोग्राम कैंसिल या रद्द हो जाता है? तो डेल की या एंटर की या इंसर्ट की या एस्केप की? एस्केप की सही जवाब है, तो सही जवाब है डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी टेक्निक यूज होती है? यांत्रिक, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लेज़र? तो कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर लेज़र टेक्निक यूज की जाती है, रीड और राइट दोनों टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने बिट एक बाइट के बराबर होता है? कितने बिट एक बाइट के बराबर होता है? जैसा कि अभी अपन ने देखा था 8 बिट जो है वो एक बाइट के बराबर होता है, सही जवाब है डी। नेक्स्ट आपके आता है, जानकारी की सामग्री किसमें जमा हो जाती है? जानकारी की सामग्री मीन्स कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन मेमोरी डेटा रजिस्टर में रहती है या मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में रहती है या मेमोरी अर्थमेटिक रजिस्टर में रहती है या मेमोरी एक्सेस रजिस्टर में रहती है? मेमोरी एक्सेस रजिस्टर के अंदर इंफॉर्मेशन रहती है कि मेमोरी किस जगह से एक्सेस करनी है। मेमोरी अर्थमेटिक रजिस्टर में इंफॉर्मेशन रहती है कि लॉजिकल और मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन रहती है। और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर मेमोरी या मेमोरी का एड्रेस स्टोर करके रखा जाता है। और मेमोरी डेटा रजिस्टर जो कि सही जवाब है, जिसके अंदर ये सूचना होती है कि कंटेंट क्या है या कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, तो सही जवाब है ए। नेक्स्ट, BCD का सही पूर्ण रूप, BCD की फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल या बिट कोडेड डेसिमल या बाइनरी कोडेड डिजिट या बिट कोडेड डिजिट? तो सही जवाब है ए, बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट लेते हैं, इसे मुख्य भंडारण भी कहा जाता है, यानी इनमें से मुख्य स्टोरेज कौन सा है? एक्यूमुलेटर या कंट्रोल यूनिट या रजिस्टर यूनिट? सही जवाब है मेमोरी, डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट, वो कौन सी मेमोरी है जो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जाना चाहिए? रिफ्रेश करने वाली मेमोरी स्टैटिक मेमोरी या डायनेमिक मेमोरी या ईप्रोम या रोम? ये दोनों रोम है, इसलिए इनमें रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टैटिक मेमोरी के अंदर भी रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं पड़ती, सही जवाब है डायनेमिक मेमोरी। डायनेमिक मेमोरी को रिफ्रेश बार बार किया जाता है। अगला है, बायोस निम्न में से किसका भाग है? बायोस पर भी एक क्वेश्चन हर हाल में आता है। क्या रैम का पार्ट है? रैंडम एक्सेस मेमोरी का पार्ट है? नहीं। क्या लेन का पार्ट है? लोकल एरिया नेटवर्क? नहीं। क्या वेन का पार्ट है? वाइड एरिया नेटवर्क? नहीं। तो रोम जो है, रोम का पार्ट, बायोस जो है वो रोम का पार्ट है, सही उत्तर है डी। आगे बढ़ते हैं, इंक्लूड बूट फ्रेमवेयर एंड पावर मैनेजमेंट, किसके अंदर बूट फ्रेमवेयर है और पावर मैनेजमेंट अंदर ही होता है? CD रोम के अंदर होता है? नहीं। इंटरनल बसेस के अंदर होता है? नहीं। बायोस के अंदर होता है? जी। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है वो बायोस होती है, तो सही जवाब है सी। अगला, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्या है? क्या ये स्टोरेज डिवाइस है? यस। क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम है? नो। क्या ये हार्डवेयर है? जी हाँ। तो सही उत्तर हुआ सी और सॉरी ए और सी दोनों, तो डी सही उत्तर हुआ। आगे बढ़े, ALU स्टैंड फॉर, ALU की फुल फॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट या आर्टिफिशियल लॉजिकल यूनिट या ऑडियो लॉजिकल यूनिट या अर्थमेटिक एंड लिंक यूनिट? सही जवाब है ए, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगला आता है, निम्न में से कौन सा भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? ये क्वेश्चन जो है पटवारी एग्जाम में 2 बार पूछे गए हैं। एग्जाम के पेपर मेरे पास थे लेकिन पेपर के ऊपर ईयर नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैंने केवल पटवारी एग्जाम ही लिख दिया। तो भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर परम है, अनुपम भी है और पेस भी है, यन्हा नहीं है और AS400 भी नहीं है। एक बार ये क्वेश्चन जो है इस ऑप्शन के साथ आया था और एक बार ये क्वेश्चन इस ऑप्शन के साथ आया था, तो सही जवाब आपका है बी। अगला क्वेश्चन, डिवाइस जिस पर कंटेंट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही लिख दिया जाता है, मतलब वो चीज़ या वो चिप या वो डिवाइस जिस पर आपने
मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही कंटेंट लिख दिया जाता है। वो रैम नहीं, हार्ड डिस्क नहीं, रोम। रीड ओनली मेमोरी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही उस पर कंटेंट लिख दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर बंद होने पर किसके डेटा समाप्त हो जाते हैं? कंप्यूटर बंद होने पर रैम के डेटा समाप्त हो जाते हैं, या हार्ड डिस्क के डेटा समाप्त हो जाते हैं, या रोम के डेटा समाप्त हो जाते हैं, या फ्लॉपी के डेटा समाप्त हो जाते हैं? तो सही जवाब है रैम। रैम के डेटा समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये जो तीन है वो परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस होती है। आगे बढ़ें, सबसे ज़्यादा उपयोग आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? इनमें से पॉइंटिंग और इनपुट डिवाइस जो है, टच पैड भी काम आता है, ट्रैक बॉल भी काम आता है, माउस जो है वो सबसे ज़्यादा काम आता है। तो सही जवाब होगा सी, माउस। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? सीपीयू का पार्ट जो है वो नहीं है। डिकोड यूनिट सीपीयू का भाग है, सीपीयू के अंदर ही डिकोडिंग होती है सभी इंस्ट्रक्शन के। फैचिंग यूनिट, रैम से डेटा लेके सीपीयू के अंदर लाया जाता है, तो ये भी फैचिंग यूनिट भी सीपीयू का ही भाग है। एलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये भी सीपीयू का ही भाग है। तो सही उत्तर है सी। सी जो है, रैम जो है वो सीपीयू का पार्ट नहीं है, सीपीयू से अलग होता है कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट कर दिया जाता है? स्ट्रोक के थ्रू प्रिंट करना यानी इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल मांग रहा है। लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स और लाइन मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो ये तो कैंसिल हो गए, सी और डी। तो अब रहा इम्पैक्ट प्रिंटर दो, डॉट मैट्रिक्स और लाइन मैट्रिक्स। लाइन मैट्रिक्स के थ्रू पूरी एक लाइन एक साथ प्रिंट होती है। इसने पूछा है एक अक्षर, तो ये आपका सही जवाब होगा ए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के थ्रू एक अक्षर एक बार में प्रिंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लेज़र प्रिंटर में क्या चीज़ यूज़ होती है, क्या प्रयोग होता है? लेज़र प्रिंटर में लेज़र बीम भी यूज़ किया जाता है, प्रकाशीय ड्रम भी यूज़ किया जाता है, और आवेशित शाही टोनर भी यूज़ किया जाता है, यानी उपरोक्त सभी। उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन आता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस। मतलब इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है जिसके अलावा सभी स्टोरेज डिवाइस हैं, तो वो कौन सा है जो स्टोरेज डिवाइस नहीं है? हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ये भी स्टोरेज डिवाइस है, सीडी ड्राइव ये भी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, प्रिंटर स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के काम में लिया जाता है, ये आउटपुट डिवाइस है। तो सही उत्तर है डी। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर है? क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी एक पर्पस, किसी एक विशेष कार्य को सॉल्व करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। कम्युनिकेशन नेटवर्किंग के लिए काम आता है। वर्ड प्रोसेसिंग खुद एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम जो है वो सही उत्तर है डी। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो है वो किस पर बेस्ड होते थे? प्रोग्रामिंग इंटेलिजेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, या VVLSI, वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, या सिस्टम नॉलेज? तो सही उत्तर जो होगा वो बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। फिफ्थ जनरेशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाईएस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर कैन अंडरस्टूड एंड प्रोसेस। कंप्यूटर जब प्रोसेस कर रहा होता है, सीपीयू जब प्रोसेस कर रहा होता है, तो सीपीयू के प्रोसेस के बारे में एक चीज़ सभी को पता है कि एक टाइम में एक ही काम किया जाता है। दो काम एक साथ कभी नहीं होते, यानी एक बिट पे ही काम होता है। तो सही उत्तर है एक बिट। आगे, द कंप्यूटर्स प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। कंप्यूटर प्रोसेस जो है निम्नलिखित भागों से मिलकर बना। कंप्यूटर प्रोसेसर किस चीज़ से बना हुआ होता है? कंप्यूटर प्रोसेसर के अंदर सीपीयू और मेन मेमोरी होती है क्या? कंप्यूटर प्रोसेस के अंदर मेन मेमोरी और स्टोरेज भी होती है क्या? कंप्यूटर प्रोसेस के अंदर कंट्रोल यूनिट और एलयू होता है क्या? कंप्यूटर प्रोसेस के अंदर हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क होती है क्या? तो सही जवाब है सी। कंप्यूटर प्रोसेसर के अंदर कंट्रोल यूनिट और एलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट से बना हुआ होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? स्पीकर, हाँ स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, बाकी ये तीनों इनपुट डिवाइस है। माउस पॉइंटिंग और इनपुट डिवाइस है। स्कैनर फ़ोटो डालने के लिए काम में लिया, फ़ोटो कंप्यूटर के अंदर डेटा के रूप में डाला जाता है, और माइक के थ्रू आवाज़ को कंप्यूटर के अंदर डेटा के रूप में डाला जाता है। सही जवाब है ए। अगला क्वेश्चन, हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किससे लेपित होते, कोटेड होते हैं? हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष जो है मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड से कोटेड होते हैं, तो सही उत्तर है ए। नेक्स्ट आपके आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डेटा, इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा डिवाइस जो है सबसे ज़्यादा स्टोरेज डिवाइस कैपेसिटी रख सकता है? हार्ड डिस्क के अंदर खूब सारी कैपेसिटी होती है, ये 1 TB 2 TB 4 TB टेराबाइट तक की होती है। तो फ्लैश डिस्क आपकी इतना ज़्यादा कैपेसिटी नहीं रखती, ब्लू डिस्क भी नहीं रखती और डीवीडी भी नहीं रखती, तो सही उत्तर है ए। नेक्स्ट आपके आता है, कैश मेमोरी किन दो के बीच में काम करती है? कैश मेमोरी जो है सीपीयू और रैम के बीच, या रैम और रोम के बीच, या सीपीयू और हार्ड डिस्क के बीच? कैश मेमोरी हमेशा सीपीयू और रैम के बीच काम करती है, सही उत्तर ए। नेक्स्ट, कौन सी भाषा सीधे अनुवाद के बिना कंप्यूटर के समझ में आ जाती है? केवल मशीन लेवल लैंग्वेज मशीन के द्वारा सीधा समझा जा सकता है। मशीन के द्वारा मतलब कंप्यूटर को हम मशीन भी कहते हैं, तो इससे याद रह सकता है कि मशीन को मशीन लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज याद आसानी से समझ में आ जाती है। सही जवाब है ए। अगला क्वेश्चन, चिप किसका निकनेम है? मतलब ट्रांजिस्टर को चिप कहते हैं, या सेमीकंडक्टर को चिप कहते हैं, या रजिस्टर को चिप कहते हैं, या इंटीग्रेटेड सर्किट को चिप कहते हैं? चिप इज ए कॉमन निकनेम फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, डी सही जवाब है। आगे बढ़े, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा गया है? फ्लॉपी डिस्क को, या सीपीयू को, या कोबोल को, या रैम को? रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, कोबोल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फ्लॉपी डिस्क है स्टोरेज डिवाइस, तो सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। उत्तर होगा बी। ए सेव्ड डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड टू एज, सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट जो है वो किसके तरह होता है? क्या वो फाइल होती है, क्या वो फोल्डर होता है, क्या वो प्रोजेक्ट होती है, या वो वर्ड है? वर्ड एक एप्लीकेशन है खुद, प्रोजेक्ट का मतलब होता है खूब सारी फाइल्स, फोल्डर का मतलब वो जगह जहाँ जहाँ पर फाइल्स रखी जाती है, तो सही जवाब है ए, फाइल्स। आर यूज टू मेजर बोथ कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क, सीडी ड्राइव और हार्ड ड्राइव? कौन सी चीज़ जो है वो मेमोरी और फ्लॉपी डिस्क और सीडी ड्राइव और हार्ड डिस्क के अंदर मेमोरी मेज़रमेंट के रूप में, मतलब मेमोरी को मेज़र किस यूनिट में करते हैं? मेमोरी को जो है वो बाइट्स के रूप में मेज़र करते हैं, तो सही जवाब होगा ए। इंफॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज वॉट, कंप्यूटर पर सूचना किस रूप में संग्रहित की जाती है? कंप्यूटर पर सूचना जो है एनालॉग डेटा, या डिजिटल डेटा, या मॉडर्न डेटा, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा डिजिटल डेटा, बी सही उत्तर है। सी बेसिक और कोबोल जो है किस तरह की लैंग्वेजेस है? क्या ये लो लेवल लैंग्वेज है, या ये कंप्यूटर है, या सिस्टम प्रोग्रामिंग है, या ये हाई लेवल है? तो सही जवाब होगा हाई लेवल लैंग्वेज, डी उत्तर। नेक्स्ट है, वो टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन ए डिजिटल वॉच, डिजिटल घड़ी के अंदर किस तरह का कंप्यूटर, किस प्रकार का कंप्यूटर जो पाया जाता है? क्या मेन फ्रेम कंप्यूटर, या सुपर कंप्यूटर, या एम्बेडेड कंप्यूटर, या वो नोटबुक कंप्यूटर है? तो सही जवाब होगा एम्बेडेड कंप्यूटर, सी। नेक्स्ट है, सूचना एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने और वापस लाने का काम कौन करता है? डेटा बस के द्वारा, या ओसीआर के द्वारा, या ओएमआर के द्वारा, या ओआरआर के द्वारा? सही उत्तर है ए, डेटा बस के द्वारा। कंप्यूटर के अंदर जितने भी कनेक्शंस होते हैं उन सब को बस कहते हैं, वो डेटा ट्रांसमिशन का काम करते हैं, डेटा का फ्लो उनके थ्रू ही होता है। नेक्स्ट है, क्या जो है अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स के हैं?
तो क्या बिट जो है 1 बिलियन बाइट होता है, या किलो बाइट जो है 1 बिलियन बाइट के इक्वल होता है, या मेगाबाइट 1 बिलियन के होता है, या गीगाबाइट 1 बिलियन बाइट्स होता है? तो सही जवाब होगा जी, सॉरी, गीगाबाइट, डी। आगे बढ़ें। किस डिवाइस का उपयोग बहुविकल्पिक प्रश्नों की जांच करने के लिए किया जाता है? MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, या OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, या OMR ऑप्टिकल मास्क रीडर? तो सही जवाब है सी, OMR। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट श्रेणी का प्रिंटर है? प्रिंटर जो है दो तरह के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर चोट करके प्रिंट करता है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर स्याही का फ्लो करके प्रिंट करता है। तो ये जो ए और बी दो प्रिंटर हैं, ये इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। लास्ट में बचा एक लेज़र प्रिंटर जो स्याही का फ्लो करके प्रिंट करता है। तो सही जवाब होगा सी, लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट श्रेणी का प्रिंटर है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? जाहिर सी बात है 2 दिसंबर को। नेक्स्ट, प्रिंटर और मॉनिटर जो हैं वो क्या है? क्या वो स्टोरेज डिवाइस है, या स्कैनिंग डिवाइस है, या इनपुट डिवाइस है, या आउटपुट डिवाइस है? प्रिंटर और मॉनिटर हर कोई जानता है आउटपुट डिवाइस है। तो सही जवाब होगा डी। AI स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है इसका फुल फॉर्म, या एक्टिव इंटेलिजेंसी इसका फुल फॉर्म है, या अमेरिकन इंटेलिजेंसी है, या अर्थमेटिक इंटेलिजेंसी है? तो AI की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। सही जवाब है ए। तो अगर दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, शुक्रिया।